नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी नई सीख के साथ। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध सूफी संत की, जिन्होंने पद्मावत नाम का बहुत सुंदर काव्य लिखा था। कहा जाए तो ज्ञान का भंडार थे वो, लेकिन विडंबना ये जितने बड़े ज्ञानी थे ना, उतने ही बदसूरत थे। अक्सर लोगों का ध्यान उनके ज्ञान पर ना जाकर उनकी बदसूरत शक्ल पर जाकर ठहर जाता था। जहां भी जाते हंसी का पात्र बनते। एक बार राजा की सभा में गए तो उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे। प्रत्यक्ष रूप से तो लोग नहीं हंसे, पर मुंह दबाकर हंसने लगे। और उस सूफी संत ने सब देख लिया। लोगों को हंसता देख वो खुद भी हंसने लगे। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये खुद क्यों हंस रहे हैं, तो उन संत ने ही लोगों से पूछ लिया कि आप लोग मुंह दबाकर क्यों हंस रहे हैं। अब उनसे कहे कौन कि हम आपकी शक्ल देखकर हंस रहे हैं। किसी भी इंसान में इस बात की हिम्मत नहीं कि उनसे कुछ कह सके। अब भला क्या इतने ज्ञानी इंसान को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि ये मेरी बदसूरत शक्ल देखकर ही हंस रहे हैं। वो बहुत अच्छे से समझ गए थे कि ये लोग मेरी कुरूपता पर ही हंस रहे हैं। तब उन्होंने स्वयं ही पलट कर कह दिया कि मैं समझ गया आपकी हंसी का कारण, लेकिन उन्होंने कहा मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि आप लोग मुझ पर हंस रहे हैं या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर। घड़ा अगर टेढ़ा हो जाए तो घड़े का दोष है क्या, या उस कुम्हार का? अगर मैं ईश्वर की रचना हूँ तो कुम्हार ने मुझे जैसा बनाया वैसा मैं बन गया। अगर आप लोगों को हंसना भी है ना, तो उस ईश्वर पे हंसे, मुझ पर नहीं। वैसे देखा जाए तो कितनी विचित्र बात है ना, लोगों का ध्यान उनके ज्ञान पर ना जाकर उनकी शक्ल पर जाकर ठहर गया। तभी तो किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्म पर जाकर बैठती है। वैसे कहा जाए दोस्तों, तो बाहरी सुंदरता तो कुछ ही दिनों का मेला है, जिस पर हम इतना गौर भी करते हैं और इतना वक्त भी लगाते हैं। असली सुंदरता तो दिल की सुंदरता है, जिस पर हम अक्सर थोड़ा कम वक्त देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी और बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।